नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पूरे भारत में इमरजेंसी लगाई जाने को तानाशाही करार देते हुए आज संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव भारतीय जनता पार्टी द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर दादरा नगर हवेली भाजपा ने सेमिनार के साथ ही साथ खानवेल एवं सिलवासा में कार्यकर्ताओं को लेकर मीटिंग की गई। इस संदर्भ में दादरा नगर हवेली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह परमार ने मीडिया से बात की। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। भारत के लिए आपने जैसे पीछे देखा होगा कि आपातकालीन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन साबित हुआ था। तत्काल सरकार ने आपातकालीन की घोषणा करके जो एक अत्याचार लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार का जो एक माहौल पैदा किया था, इस विषय में आज भारतीय जनता पार्टी काला दिन के तौर पे मना रही है। और आज हमारे जिला अध्यक्ष है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, महामंत्री जी है और हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी है शामिल। तो आगे जो जानकारी है वो हमारे पप्पू भाई जो दिग्विजय सिंह परमार पूर्व अध्यक्ष है वो इस विषय की पूरी जानकारी आपको देंगे। पप्पू भाई। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 जून भारतीय जनता पार्टी समग्र देश के अंदर लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या हुई थी उसके उपलक्ष्य में काला दिन का आज आयोजन किया गया है। और समग्र देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर एक जिले के अंदर इस काले दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस काले दिवस के निमित्त आज एक हमने सेमिनार भी किया, साथ में अटल भवन पर सिलवासा जिले का कार्यक्रम हुआ और एक खानवेल जिले का भी कार्यक्रम हमने आयोजन किया। साथ साथ में दमन और दीव की बात करें तो दमन के अंदर भी एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम हुआ और दमन के सभी कार्यकर्ता इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दमन के अंदर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जहां प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उद्बोधित किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 जून 1975 के दिन हमारे ऊपर इमरजेंसी थोप दी गई थी और लगा दी गई थी। उसका मेन कारण हम सब अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको उसको विस्तृत बात करने की कोशिश करूंगा। 25 जून इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुई थी उससे पहले 1971 के अंदर देश में चुनाव हुआ था और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो वड़ा प्रधान के उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे आदरणीय इंदिरा गांधी जी पूर्ण बहुमत से उस चुनाव जीती थी। उस चुनाव के खिलाफ हमारे राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की थी और उसका जजमेंट 12 तारीख को जजमेंट आया था हाईकोर्ट का। और उसके अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रशासनिक मशीनरी और भ्रष्टाचार करके उस चुनाव जीता था, उसको आदरणीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मान्य रखा था और उस केस के अंदर जजमेंट जो दिया था उसके अंदर इंदिरा गांधी जी का जो संसद पद था उन्होंने खारिज किया था। और उसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी पिटीशन दाखिल करी और सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 तारीख को जजमेंट देकर और कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट था वह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और उसके अंदर जो कंडक्ट उनका जो था वो सही ठहराया था। कुल मिलाकर बात ये थी कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आता है और 25 तारीख को सुबह इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है मित्रों। और इस इमरजेंसी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में जनसंघ था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, अनेक लाखों कार्यकर्ता लोगों को, जनसंघ के कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया था और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे उस जमाने में क्रिएट हुआ था।
हम सब उस जमाने में बहुत छोटे थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीता था, उसका परिणाम ही इमरजेंसी ठोक के पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, लेकिन प्रिंट मीडिया के ऊपर भी उन्होंने अखबारों के जितने भी अखबार थे उनके ऊपर बैन लगा दिया था। कोई आदमी मीटिंग नहीं कर सकता, कोई आदमी कोई बात नहीं कर सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, और जितने भी नेता थे वो सबको जेल में डालने का काम इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह पूरे इमरजेंसी जो है 21 महीना चली थी, और 1977 में 1977 में जब चुनाव घोषित हुआ, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी 350 सीट से लेकर 153 पर सिमट गई, और आदरणीय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीता और मोरारजी देसाई पंतप्रधान बने। मित्रों, पूरे इमरजेंसी के दौरान जिस तरह का माहौल था, उस बात को लेकर, क्योंकि आज बहुत सारे नौजुवानों को मालूम नहीं और इतिहास के अंदर भी इसको दोहराया नहीं गया, तो भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इमरजेंसी के खिलाफ जो आपातकालीन घोषित किया गया था उसके खिलाफ हम लोग सबको जागरूक करें, और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उनका मजबूत हाथ करें। मित्रों, कल ही के दिन, जैसा कि हमें मालूम है, कल ही के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सुप्रीम कोर्ट के अंदर रकिया जाफरी का जो केस था, उसके अंदर प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट भी दी गई। और जैसा हम सबको मालूम है कि जिस दिन एसआईटी के सामने जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब सामने गए थे तो अकेले गए थे, और आज जो माहौल है और आज जो कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है कि पूरे देश के अंदर, जैसे ईडी के अंदर उनके नेतृत्व को ईडी के द्वारा बुलाया गया है, तलब किया गया है, तो पूरा कांग्रेस उनके पीछे लगी है और पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है। मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस इमरजेंसी के दौरान एक शेड्यूल 42 के तहत इन्होंने एक कानून पास किया था, और उस कानून के तहत भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी अंकुश में लेने का काम किया, और उनके पावर्स उन्होंने छीन लेने का भी प्रयास इन कांग्रेस के नेताओं ने किया था। मित्रों, आज पूरे समग्र दादरा नगर हवेली और दमन दीव के अंदर ये इमरजेंसी के काले दिवस के उपलक्ष्य में हमने हर जिले के अपने जो प्लेस है वहां पे कार्यालय के अंदर हमने ये बनाया, और साथ में सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ साथ लोगों को बड़ी संख्या में लोग आए, और आज आप यहाँ पर आए, इसलिए आप सबका भी हम आभार व्यक्त करते हैं।